नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो काफ़ी सारे पेशेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि उन्हें गायनेकोमेस्टिया है या चेस्ट फैट है, वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, उसे कैसे डिफ्रेंशिएट करें। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो गायनेकोमेस्टिया है वो एक कंडीशन होती है जिसमें चेस्ट की स्किन के नीचे फैट और ग्लैंड जमा हो जाता है। ठीक है, तो कई बार सिर्फ फैट भी होता है, कई बार मोटापे की वजह से फैट होता है। तो उस तरह की कंडीशन इंटायरली डिफरेंट रहती है गायनेकोमेस्टिया के कंपेरिजन में। अगर जो कंडीशन जिसमें गायनेकोमेस्टिया नहीं होता और उससे कंफ्यूज होती है उसे हम सीडो गायनेकोमेस्टिया कहते हैं या फॉल्स गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। जो चेस्ट की स्किन के नीचे अगर फैट सिर्फ है मान लो, तो वो मोस्टली उन लोगों में होता है जिनमें पूरी बॉडी में ही फैट है, डिफ्यूजली हर जगह बॉडी में फैट है। तो उसी तरीके से चेस्ट की स्किन के नीचे भी फैट रहता है और उसकी वजह से फीमेल टाइप के बूब्स होते हैं या जैसे कि हेवी बूब्स कहा जाता है। जो गायनेकोमेस्टिया मोस्ट कॉमनली यदि हमें समझना है कि वो फैट है या गायनेकोमेस्टिया, तो आपको समझना होगा कि जो गायनेकोमेस्टिया होता है हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होता है, ट्रांजिएंट हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होता है। जो मोस्टली उसकी एज होती है 14-15 साल से लेकर 17-18 साल तक में, उस समय वो स्टार्ट होता है। कई सारे पेशेंट्स हमारे पास 30-32 साल के भी आते हैं, 40 के भी आते हैं, लेकिन उनमें वो जो स्वेलिंग रहती है वो पहले से रहती है, काफ़ी समय से रहती है। तो मोस्टली उसकी जो एज रहती है 14 से 20 साल की एज में ऑनसेट की रहती है। तो पहला फैक्टर तो ये हो जाता है। दूसरा, आप खुद भी उसको पाल्पेट करके या एग्जामिन करके समझ सकते हैं। जो चेस्ट फैट रहता है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, मतलब अगर आप एब्डोमेन में अपने पेट का फैट को आप पाल्पेट करेंगे अंगूठे और उंगलियों के बीच में, तो वो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सॉफ्ट है पेट का फैट। यदि आपका चेस्ट का भी वैसे ही है तो वो फैटी चेस्ट होगा। लेकिन अगर गायनेकोमेस्टिया होता है तो उसमें हमें कुछ नोड्यूल्स जैसा या कुछ हार्ड फील होगा। आप साइमल्टेनियसली पहले चेस्ट को पाल्पेट कीजिए उंगलियों और थंब के बीच में और फिर एब्डोमेन को करो। यदि दोनों में डिफरेंस लग रहा है, हार्डनेस लग रहा है चेस्ट में, तो फिर वो गायनेकोमेस्टिया ही होता है। दूसरा, कई बार यदि कोई पेशेंट हमसे दूर रहता है, यहाँ नज़दीक नहीं रहते हैं, तो हम लोग उन्हें बोल देते हैं कि आप सोनोग्राफी कर लो, तो सोनोग्राफी में वो ग्लैंड्स दिख जाती हैं। अदरवाइज हमारे पास जो डायरेक्ट पेशेंट आते हैं उसमें हम लोग क्लिनिकल जजमेंट के हिसाब से ही ट्रीटमेंट कर देते हैं। कई बार लोग जिम जाते हैं, जिम वाले चेस्ट में स्वेलिंग रहती है तो उन्हें बोलते हैं कि और अधिक एक्सरसाइज करो। तो अगर और अधिक एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी जो चेस्ट है वो वहाँ की मसल और अधिक डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उसका प्रोजेक्शन और बढ़ जाता है, मतलब गायनेकोमेस्टिया और ज़्यादा बढ़ जाता है यदि आप सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा, जो जिम जाने वाले लोग रहते हैं जनरली दुबले पतले रहते हैं, उनका वेट कम रहता है, तो उनमें चेस्ट का स्वेलिंग और आसानी से विजिबल होता है, बजाय उनके कि जो डिफ्यूजली फैटी रहते हैं या पूरी दूर बॉडी में फैट रहता है। तो उसमें यदि गायनेकोमेस्टिया थोड़ा बहुत होता भी है तो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता और उसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। जो गायनेकोमेस्टिया है बहुत खतरनाक चीज़ है या बिल्कुल बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं है। आजकल उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाई वगैरह नहीं होती है। जो सिंपल ट्रीटमेंट इसका होता है कि उसे लाइपोसक्शन करके निकाल दिया जाए, जिसमें हार्डली 45 मिनट्स का टाइम लगता है और 3 घंटे में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, अगले दिन सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है। कई सारे लोग हमें दिखते हैं मार्केट में, शहर में घूमते हैं, जिनका चेस्ट काफ़ी बड़ा है लेकिन उन्हें उसका कोई कंसर्न नहीं है, उसे कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस नहीं है, तो उन लोगों को कोई सर्जरी करने की या उसका ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत उन लोगों को है जिन्हें इसकी वजह से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मीन्स कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बिना शर्ट के नहीं घूम सकते, स्विमिंग पूल में नहीं जा पाते हैं, उन्हें लगता है कि हर कोई व्यक्ति उनके चेस्ट को देख रहा है, या कई लोग जो हॉस्टल में जाने वाले होते हैं कॉलेज में, उन लोगों को उसकी वजह से अगर एम्बैरेसमेंट फील होता है तो वो लोग इसको तुरंत कराना चाहिए, क्योंकि आप उसे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के साथ उनका काम में और उनकी पढ़ाई पे भी असर होता है। जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इसका ये हो गया है कि अगर आपको खराब लगता है, कॉस्मेटिक कंसर्न है, आपको उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और यदि आपको कुछ नहीं लगता, आपको लग रहा है ठीक है चल रहा है, तो उसे इग्नोर कर सकते हैं। कई लोगों में शिकायत रहती है कि जब वो नहाते हैं पानी गिरता है तो वो साइज़ बड़ा हो जाता है और नॉर्मली छोटा हो जाता है, या कई बार टच करते हैं तो साइज़ बड़ा हो जाता है, या टेम्परेचर का भी असर पड़ता है। इस तरह का जो कंडीशन रहती है जिसमें साइज़ कम ज़्यादा होता रहता है, तो मतलब वो श्योरली उसमें ग्लैंड रहती है और गायनेकोमेस्टिया रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो ग्लैंड के साइज़ को बड़ा या छोटा करता है। तो इस तरह केसेस में डायग्नोसिस करना बिल्कुल कठिन नहीं होता और वो श्योरली गायनेकोमेस्टिया ही होता है। यदि हम शॉर्ट में बात करें, चेस्ट में स्किन के नीचे चेस्ट फैट है या ग्लैंड है, आपको यदि कन्फ्यूजन है, आप थोड़ा वेट कम करके देख लीजिए। यदि वेट कम करने से सब जगह का वेट कम हो रहा है, चेस्ट का कम हो रहा है, तो अच्छी बात है। और यदि आपको वो ख़राब लग रहा है, काफ़ी लंबे समय से आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट या सर्जरी कराना ही एकमात्र ट्रीटमेंट उसका सॉल्यूशन है। कई बार डिफ्यूज स्वेलिंग रहती है जिसमें आपको लंप जैसा कुछ फील नहीं होता है। वो कई ऐसा भी होता है कि जो ग्लैंड्स रहती हैं डिफ्यूज़ रहती हैं, मतलब कि कोई जैसे अलग अलग नूडल्स नहीं रहते हैं। तो उस तरह की कंडीशन में आपको क्लिनिकली समझना भी काफ़ी डिफिकल्ट रहता है
कि वो गायनेकोमेस्टिया है या चेस्ट फेट है। क्योंकि यदि कोई बहुत दुबला पतला व्यक्ति है और उसके यदि आइसोलेटेड सिर्फ चेस्ट में ही बल्ज है या स्वेलिंग है तो वो चेस्ट फेट नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि चेस्ट फेट होगा तो सब जगह होगा, बॉडी का अगर फैट होगा तो सब जगह होगा। सो यदि आपको इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे इमेजेस भेज सकते हैं, या कुछ और क्वेरीज है तो आप उसमें हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं।